जी, मैं नेशनल डिफेंस अकेडमी के लिए पहले प्रयास में ही गया था हुँ, और इसका मैं पूरा श्रेय अपने स्कूल को देना चाहता हूँ, हुँ, आरआईएमसी, हुँ, जिसने हमारी 8वीं से हमारी शिक्षा एवं ट्रेनिंग इस प्रकार कराई थी कि हमें कभी इसे दूसरी बार प्रयास करने की ज़रूरत ही ना पड़े हुँ। और पहली बार में मुझे सफलता प्राप्त हुई थी। आप गाइड करेंगे। मेरा ये मानना है कि यदि आपके दिल एवं दिमाग में देश के लिए थोड़ी-सी भी अगर जज़्बा है एवं प्रेम है कुछ देश के लिए करने के लिए, तो आज तो हर एक तरीके से आप इंडियन आर्मी में जुड़ सकते हैं। हुँ, मैंने मैंने नेशनल डिफेंस अकेडमी के द्वारा आज आईएमए में जा रहा हूँ और उसके बाद मैं सेना में नियुक्त होऊँगा, परंतु ऐसे कई और विकल्प हैं जिससे आप इंडियन आर्मी में जुड़ सकते हैं हुँ, और उसकी जानकारी आज हर जगह इंटरनेट पर एवं किताबों में है। हुँ, आप किसी भी तरह यदि आप इंडियन आर्मी में जुड़ते हैं और किसी भी पद पर हैं, परंतु देश के लिए वो एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। हुँ। यदि आज हमारे देश में कोई भी एक सैनिक अगर बॉर्डर पे खड़ा होकर अपने अंदर अपने देशवासियों की देशवासियों की रक्षा कर रहा है, तो उससे बड़ी बात कुछ और नहीं हो सकती है। बिल्कुल। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ गुलशन सिंह। एक बार फिर से व्यक्ति विशेष की श्रृंखला में आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ सिंह। दरअसल सिद्धार्थ हाल ही के दिनों में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर चयन होने के बाद पासिंग आउट परेड के कमांडर की भी ज़िम्मेदारी संभाल चुके हैं और आज जब ये अपने गाँव, पैतृक गाँव कोपवा पहुँचे जो कि बक्सर जिले के डुमरांव प्रखंड के अंतर्गत आता है कुपवा गाँव और आज इनका गाँव में जैसे ही इनकी चयन की सूचना मिली थी, उसी समय से खुशी की लहर जो है, वो ग्रामीणों के बीच में दौड़ पड़ी है और आज इनका जो स्वागत समारोह है, वो कुपवा गाँव के न्यू बिरलैंड पब्लिक स्कूल के निदेशक प्रदीप कुमार सिंह उर्फ प्रिंस सिंह के द्वारा किया गया था और यहाँ पर हम लोग बातचीत करेंगे। इनके माता-पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं। पिता सुनील कुमार सिंह जी जो कि जीएम है टाटा मोटर्स में, सासाराम में पोस्टेड हैं और माताजी गृहिणी हैं सुमन सिंह और किस तरीके से सिद्धार्थ ने अपनी इस कम उम्र में अपने मुकाम को हासिल किया है, इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सिद्धार्थ आपको हमारे चैनल में स्वागत है और हमारे तरफ से बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे आज ये मौका मिल रहा है। धन्यवाद। जी। सिद्धार्थ आपके चयन की जब खबर आई थी तो पूरे जिले के लोग जो हैं वो गर्वान्वित हुए थे। दरअसल जो लोग भी अपने बेटे को आपकी तरह देखना चाहते हैं, वो लोग खास तौर पर खुश हुए थे और आप पहली बार चयन के बाद गाँव आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे ऐसा लगता है कि आज हर एक युवा जो मेरी उम्र का है, जो आज इंडियन आर्मी जॉइन करने के लिए राह देख रहा है अपनी, उसके लिए यह एक संदेश जाता है कि ये हमारे गाँव के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी हुँ, और जब वो ये पोस्ट पर आकर गाँव वापस आएगा, तो उसे भी स्वागत किया जाएगा। हुँ, मेरा ये मानना है कि ये मेरे पापा-मम्मी का ये एक सपना था कि मैं और मेरे बड़े भैया जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फ़ोर्स में आज काम कर रहे हैं, हुँ। तो ये एक उनका सपना था और हर एक युवा जो मेरे उम्र का है, ये उसका कर्तव्य बनता है कि वो अपने पापा-मम्मी का सपना पूरा करे। हुँ। अच्छा आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर के भी कहा जा रहा है कि सैन्य पृष्ठभूमि रही है? जी। मेरे चाचा जो हैं, हुँ, वो इंडियन आर्मी में अभी काम कर रहे हैं हुँ, एज़ सूबेदार हुँ, और मेरे नाना जी, हुँ। जो इंडियन एयर फ़ोर्स में थे, वो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, परंतु वो भी इंडियन एयर फ़ोर्स में एक ना पहले से काम करते थे। अच्छा। और आज मेरे बड़े भैया हैं, जो सुखोई पायलट हैं, हुँ, इंडियन एयर फ़ोर्स में हुँ। और अब मैं इंडियन आर्मी जॉइन कर रहा हूँ। वाह! तो लेफ्टिनेंट बनने का सपना शुरू से ही बचपन से ही आपके मन में था? जी, हुँ, मैं बचपन से ना किसी मिलिट्री स्कूल में जैसे मैं सैनिक स्कूल नालंदा में मैंने जॉइन किया था हुँ, और उसी दिन से मेरा ये सपना बन चुका था कि मैं किसी तरह इंडियन आर्मी में अपने देश की सेवा के लिए वहाँ पर अपना कर्तव्य निभाऊँ। बिल्कुल। और उन्हीं दिनों में जब मैं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज गया देहरादून, हुँ, तो फिर ये सपना एक सत्य होते हुए मुझे दिख रहा था। हुँ, फिर नेशनल डिफेंस अकेडमी से जब मैं आज कुछ ही दिनों पहले पास आउट हुआ हूँ, तो हुँ। अब मुझे लग रहा है कि ये सपना सच होते हुए दिख रहा है। अच्छा प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से आपकी पूरी हुई थी? मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सैनिक स्कूल नालंदा से की थी। हुँ, उससे पहले मैं पटना में पढ़ाई करता था, हुँ, लोयला हाई स्कूल पटना। हुँ, उसके बाद मैं सैनिक स्कूल नालंदा गया, हुँ, जिसमें मैं सिर्फ़ 1 वर्ष पढ़ पाया, हुँ, क्योंकि उसके बाद मेरा सिलेक्शन राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में हुआ था। हुँ, वहाँ से 8वीं से लेकर 12वीं तक मेरी वहाँ पर शिक्षा हुई और उसके बाद फिर मैं नेशनल डिफेंस अकेडमी के लिए सेलेक्ट हो गया। हुँ, आज 3 साल पूरे होने पर
अब मैं इंडियन मिलिट्री अकेडमी जाऊँगा देहरादून, जहाँ पर मेरी 1 साल की ट्रेनिंग होगी और उसके बाद मुझे अपनी रेजिमेंट और कोर मिल जाएगा। अच्छा, ये उपलब्धि जो है आपको पहले ही प्रयास में मिली है? जी, मैं नेशनल डिफेंस अकेडमी के लिए पहले प्रयास में ही गया था हुँ, और इसका मैं पूरा श्रेय अपने स्कूल को देना चाहता हूँ, हुँ, आरआईएमसी, हुँ, जिसने हमारी 8वीं से हमारी शिक्षा एवं ट्रेनिंग इस प्रकार कराई थी कि हमें कभी इसे दूसरी बार प्रयास करने की ज़रूरत ही ना पड़े हुँ, और पहली बार में मुझे सफलता प्राप्त हुई हुँ। थी। अच्छा, आप पासिंग आउट परेड में कमांडर की भी भूमिका में रह चुके जी, हैं, जी। तो राष्ट्रपति से भी आपको सम्मान मिला है? जी राष्ट्रपति के द्वारा हमें प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल, हुँ, जो उस समय हमारे चीफ गेस्ट आए थे, वो नेवल चीफ थे हुँ, और उनके द्वारा हमें प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल मिला था हुँ, और उसी परेड में मैंने कमांड भी किया था 149 फोर्स के हुँ, पासिंग आउट परेड में। हुँ। अच्छा, सिद्धार्थ, जो समाज के अन्य युवा हैं, जो आपकी तरह आपको देख कर के आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर उनको सफलता नहीं मिली, उनके लिए क्या कुछ आपके तरफ से संदेश रहेगा? संदेश मेरे तरफ से सिर्फ यही रहेगा कि कि आज यदि अगर आपने कोई सपना देखा है, तो उसे सच करने के लिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको परेशानियाँ ना मिलेंगी। हुँ, आपको कई परेशानी, बहुत कठिनाइयाँ और बहुत बार ऐसा भी होगा जब आपको लगेगा कि आप हार चुके हैं। हुँ, परंतु वही एक ऐसा समय होता है जब आपको अपने अंदर झाँक कर, अपने अंदर की पर्सनैलिटी को देखकर, अपने मेहनत पे विश्वास करके आगे बढ़ते रहना होता है। हुँ, मैंने भी अपने पूरे जीवन में आज अभी तक के 20 साल की उम्र में मैंने ऐसे कई मोमेंट देखे हैं जहाँ पे मुझे ऐसा लगा है कि मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। हुँ, परंतु उसी समय मैं अपने घर वालों के बारे में सोचता हूँ, अपने गाँव के बारे में सोचता हूँ, अपनी शिक्षा के बारे में सोचता हूँ हुँ। और मुझे यकीन होता है कि कोई ना कोई हल ज़रूर बाहर आता है। हुँ। अच्छा, आपके जीवन में और आपकी सफलता में माता-पिता की कितनी भूमिका रही है? जी, किसी भी बच्चे की सफलता में माता-पिता का जो श्रेय होता है, वो सर्वपूर्ण नहीं होता है। हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं जो भी बन पाया हूँ और जहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ, उसमें मेरे मम्मी और पापा का बहुत ही बड़ा श्रेय है। हुँ, मेरे सैनिक स्कूल नालंदा में जाने से लेकर राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जाने तक और वहाँ पर मुझे 100% सपोर्ट देने तक, हुँ, आज उनका ही ये काम है हुँ, और आज जब परिवार से हम दोनों बच्चे आज भारतीय सेना में, मैं आर्मी में और मेरे भैया एयरफोर्स में हैं, तो ये प्रत्येक क्षण उनके लिए एक ना सैक्रिफाइस है और उनके लिए एक बहुत बड़ी श्रेय है जो वो पूरे देश को दे रहे हैं। हुँ। अच्छा, आपका एक सपना तो पूरा हो चुका है। आप लेफ्टिनेंट बन गए हैं, एक अधिकारी बन गए हैं, सैन्य अधिकारी। जी। अब आगे की क्या आपका योजना है? जी, अभी 1 साल मेरी ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री अकेडमी में होगी देहरादून, हुँ, जहाँ पर मैं एज़ अ ऑफ़िसर कैडेट काम करूँगा। हुँ, वहाँ से पास आउट होने के बाद हमें अपनी रेजिमेंट एवं अपनी कोर मिल जाती है। हुँ, उस रेजिमेंट के मिलते ही फिर हमारी आगे की क्रियाएँ पूरी शुरू हो जाएगी हुँ, और आने वाले कुछ वर्षों में हम देश को उसी रूप से सेवा दे पाएँगे। हुँ। अच्छा, देश सेवा की जज़्बा पूरे भारत के जितने भी युवा हैं, उनके मन में रहता है, आपके मन में भी था। जी। तो जिनके मन में देश सेवा की अभी भी जज़्बा है और उनको सफलता नहीं मिली है, तो कैसे उनको जो है आप गाइड करेंगे? मेरा ये मानना है कि यदि आपके दिल एवं दिमाग में देश के लिए थोड़ी-सी भी अगर जज़्बा है एवं प्रेम है कुछ देश के लिए करने के लिए, तो आज तो हर एक तरीके से आप इंडियन आर्मी में जुड़ सकते हैं। हुँ, मैंने मैंने नेशनल डिफेंस अकेडमी के द्वारा आज आईएमए में जा रहा हूँ और उसके बाद मैं सेना में नियुक्त होऊँगा, परंतु ऐसे कई और विकल्प हैं जिससे आप इंडियन आर्मी में जुड़ सकते हैं हुँ, और उसकी जानकारी आज हर जगह इंटरनेट पर एवं किताबों में है। हुँ, आप किसी भी तरह यदि आप इंडियन आर्मी में जुड़ते हैं और किसी भी पद पर हैं, परंतु देश के लिए वो एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। हुँ। यदि आज हमारे देश में कोई भी एक सैनिक अगर बॉर्डर पे खड़ा होकर अपने अंदर अपने देशवासियों की रक्षा कर रहा है, तो उससे बड़ी बात कुछ और नहीं हो सकती है। बिल्कुल। अभी आगामी कुछ महीनों में बिहार में जो इंटर और मैट्रिक के एग्ज़ाम होने को है फरवरी में, मार्च में, जी, तो बहुत सारे बच्चे अभी मैट्रिक पास करेंगे, बहुत सारे बच्चे जो हैं इंटर इंटरमीडिएट पास पास करेंगे। करेंगे। तो उनके लिए क्या कुछ आपका जो है दिशा निर्देश रहेगा? जी, मेरे लिए ये संदेश होगा हुँ, उनके लिए कि आज जब मैंने अपनी 10वीं एवं 12वीं की एग्ज़ाम दी थी, जब मैंने इंटर और मैट्रिक से एग्ज़ाम दिया था, तो वो जो दिन-रात की पढ़ाई थी, वो सिर्फ़ आखिरी दिन ही हमें समझ आता है कि उसकी कितनी वैल्यू होती है। हुँ, ऐसा आपको बहुत बार लगेगा अपने रात भर पढ़ाई करने के समय में कि हमें छोड़ देना चाहिए या फिर इसका कोई मतलब नहीं है, परंतु हर एक दिन, हर एक क्षण, हर एक घंटे आप जो पढ़ाई में अपना उसमें डालेंगे,
उसका पूरा रिज़ल्ट आपको आखिरी दिन मिलता है। हुँ। और यदि आपको आज नहीं तो कभी न कभी कल, कल नहीं तो कभी न कभी तो आपको उसका रिज़ल्ट पक्का ही मिलेगा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ सिंह, जो अपने गाँव को पहुँचे हुए हैं और गाँव में हर्ष का माहौल है। इनको फूल-माला से स्वागत किया जा रहा है, मिठाइयाँ बाँटी जा रही है और इसी बीच हम लोग सिद्धार्थ सिंह से बातचीत किए। इनके लेफ्टिनेंट बनने तक का जो सफ़र है, उस सफ़र के बारे में जानकारियाँ ली कि किस तरीके से इन्होंने यह सफलता, यह मुकाम हासिल की है। इन्होंने अन्य युवाओं को भी अपने तरफ से संदेश दिया है और इन्होंने कहा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, मेहनत जी तोड़ करके करना है, लगन के साथ परिश्रम करने के बाद सफलता ज़रूर मिलेगी। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।